पहलवान कब तक चाय लाएगा रे? कब से इंतजार कर रही हूं मैं। आया दीदी। ला जल्दी। कोई काम तू टाइम पे कर नहीं सकता कभी भी। अरे ये क्या पहना है तूने? हैं? बताया तो था दीदी आपको कि लड़की देखने मुझे आज जाना है। अरे तो लड़की देखने जाना है, लेकिन तूने तो दूल्हे वाली ड्रेस पहनी है। कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। इसमें तो कोई दूल्हा पहन के जाता है शादी करने के लिए। दीदी मैं तो दूल्हा ही बन के जा रहा हूँ, लड़की के हाँ करते ही शादी कर लूंगा। अरे तू शादी के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है रे? तेरी शादी मैं कराऊंगी ना किसी अच्छी लड़की को देख के। नहीं 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 दीदी, भले ही ये 11वीं लड़की है लेकिन ये मेरे लिए अच्छी है, इसी शादी करूंगा आप दीदी मैं। तो चल मैं भी चलती हूँ। नहीं दीदी, इस बार मैं नहीं लिवा जाऊंगा आपको, क्योंकि जो 10 शादियां टूटी है ना आपकी वजह से सब टूटी है। वो सब समझ लेते हैं कि ये भी किन्नर है। इस शादी को मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो अकेले जाऊंगा, अपनी मर्दांगी दिखाऊंगा दीदी, कुछ भी हो बस अपना आशीर्वाद दे दो। फिर आपका पहलवान पहलवानी दिखा के आता है, आपके लिए बहू लेकर आऊंगा। अरे मेरा आशीर्वाद तो तेरे ऊपर हमेशा है, लेकिन बिना जांचे परखे कैसे शादी करेगा तू? बस दीदी मुझे शादी से मतलब है, चाहे अंधी हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे लूली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, मुझे शादी से मतलब है बस। बावला मत बन पहलवान, मुझे अपने साथ लेके चल। नहीं दीदी, शादी करके सीधे आपके पास आऊंगा दीदी, लेकिन आपको नहीं ले जाऊंगा, नहीं ये भी शादी टूट जाएगी दीदी। तो एक काम कर, तू मंगरू चाचा को अपने साथ लेके जा। नहीं दीदी मैं नहीं ले जाऊंगा, मंगरू चाचा तो आपके चमचे हैं, मैं नहीं ले जाऊंगा उन्हें तो। और ठीक है, तुम मत ले जा किसी को, जा तू अकेले। लेकिन एक काम कर, अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए हैं, जितना मन करे वहां से ले लेना, और हाँ खर्चा करना जितना तू कर सके उस लड़की के ऊपर, ठीक है? ठीक है दीदी, बस अपना आशीर्वाद दो दीदी, मैं तो चला। चल, आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा है। मैं यूं गया यूं आया दीदी, घर और पूरा सजा देना दीदी, रेडी रखना। चल ठीक है, मैं सजा दूंगी। चल अच्छा है, इसकी भी घर गृहस्थी बच जाए। मेरी वजह से इसकी 10 शादियां कैंसिल हो गई थी। अरे इसे तो घर सजाने के लिए बोला है, और मिठाई मंगवानी होगी। दीनानाथ हलवाई को फोन करती हूँ। हेलो दीनानाथ जी। हाँ चिंगर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ हैं आप? मैं बस इधर ही था, आपके घर के नजदीक वाली मार्केट में। अरे तो एक काम करिए ना, थोड़ा जल्दी से घर आ जाइए। अच्छा ठीक है जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक, आइए। जी जी। एक काम करती हूँ, 400-500 लोगों के खाने का प्रबंध करवा देती हूँ, सही रहेगा। थोड़ा देखूं घर में और बाकी काम। नमस्ते चिंगारी जी। अरे नमस्ते दीनानाथ जी। ऐसा क्या बात है, आपने बुलाया कुछ खास? अरे हाँ सुनिए, मेरे पास ना समय का बहुत अभाव है। आप 2 से 3 घंटे के अंदर ना 25 से 30 किलो लड्डू का प्रबंध करिए। अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप बनवाइए। और कम से कम 500 से 600 लोगों का खाने का इंतजाम करिए। अरे वो सब तो हो जाएगा चिंगारी जी, लेकिन अब इतनी जल्दी ऐसे कौन से कोई खास प्रोग्राम कुछ? अरे हाँ हाँ, मेरा पहलवान शादी करने गया है, बहू लेके आने वाला है वो। जी बहुत बहुत बधाई हो फिर तो आपको। आप चिंता न करें, सब कुछ बेहतर होगा, खाना वाना स्वादिष्ट होगा, और लड्डू तो यूं समझिए आप कि जो एक बार खाएगा वो बस अपनी उंगलियां चाटता ही। ये देखिए, लड्डू खाने की बात हुई और एक खाने वाले आ गए। मैं लड्डू खाने वाला नहीं हूँ। अरे ये आवाज तो पहलवान की लग रही है। मैं आपका पहलवान ही तो हूँ दीदी। पहलवान, तूने ये क्या हालत बना रखी है? तू तो शादी करने गया था ना, और मुंह पे एक कपड़ा क्यों बांध रखा है तूने? बाहर में गई थी उलन उलन दीदी, मैं लूट गया हूँ दीदी, मैं लूट गया हूँ। पहलवान क्या हुआ, बात बता मुझे। अरे पहलवान, रोता ही रहेगा, बताएगा भी क्या हुआ तेरे साथ? बताता हूँ दीदी, बताता हूँ। वो लड़की, आज तो पहलवान सुंदर भी लग रहा है बहुत, और हाथ में पैसा भी बहुत है। आज कोई भी लड़की मिले शादी करके लौटूंगा, कुछ भी हो जाए। और लोग दहेज लेकर करते हैं, मैं देकर शादी करूंगा, और दीदी को और पैसा ले लूंगा जो कम पड़ेगा। कोई भी लड़की मिलेगी वो सब चलेगी। अरे देखो दूल्हे कहाँ जा रहा है? मुझे मत रोको, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे तो कौन से काम से जा रहा है? शादी करने जा रहा हूँ। शादी करने? किससे? लड़की ढूंढूंगा और करूंगा शादी। के लिए तो हम भी ढूंढ रहे हैं ना। मैं भी कवा रही हूँ, अभी मुझसे कर लेना। मैं भी कवा रही हूँ। तुम क्यों करोगी शादी? अरे मैं तेरे से बड़ी हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम कर लो।
पहलवान तेरी तो लॉटरी लग गई। तो एक ही लड़की के लिए तरस रहा था, लेकिन यहाँ तो दो दो लड़कियां शादी के लिए तैयार। अरे कहाँ खो गया? शादी वादी करनी है या नहीं? हाँ हाँ, शादी करना। अरे तो ये शेरवानी पहनने से थोड़ी ना शादी होती है, पैसे लगते हैं पैसे। पैसे बहुत है मेरे पास, पैसों की कमी थोड़ी है। तो दो ना पैसे। मेरे पैसे पर्स में क्यों रख लिया? कौन से पैसे? मेरे पैसे लाओ, अभी मैं तुम्हें दिया, पर्स में रख लिया। अरे मैंने कब लिए तुमसे पैसे? अभी तुम्हें दिया नहीं अपने पैसे में। शादी करनी है या पैसे चाहिए? हाँ हाँ, शादी तो करना है मुझे। चलो तो फिर। चलो। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? अरे तो यहाँ पे शादी थोड़ी ना होती है। ये देखो कितने खराब से कपड़े पहने हुए तुमने, देखना कितने ढीले डाले। मैं तो शादी वाले कपड़ा पहन के आया हूँ, अच्छे कपड़े हैं मेरे। अरे बढ़िया से कोट पैंट पहनोगे कि नहीं पहनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पहनूंगा। हाँ तो जाओ जाके कपड़े चेंज करो। कहाँ पर? अरे अंदर, ये इधर तो निकालो इसे। अच्छा अच्छा, अभी पहन के आता हूँ। निकालो इसे। चल चल पैंट निकाल। तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े दो, मेरे कपड़े दो तुम। अरे इसके जूते भी उठा। चल उठा, चल 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 चल, चल। मेरे कपड़े दो तुम, मेरे कपड़े दो तुम, मेरी जूती और वो शर्ट दो। कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ बड़ा है, चल के दूल्हा बनेगा। चल निकल यहाँ से। मेरी कमची तो दे दो दीदी, इज्जत बचाने के लिए। चल इसको ये दे दे। चल पकड़, निकल। मुझे तो लूट लिया, मेरे पैसे भी ले गए। अब दीदी से क्या काम है जी, मेरी दीदी से मुझे तो बर्बाद कर दिया। तू रोना बंद करेगा? मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे साथ लेके चल, लेकिन नहीं, तुझे तो अकेले जाके शादी करनी थी। अब लूट पीट के आ गया ना, तो रो क्यों रहा है? मैं दीदी आपको ही लेकर जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा। मैं अब अकेले नहीं जाऊंगा। अब मैं शादी वादी नहीं करूंगा। जब भी जहाँ तुम्हें करना हो वहीं करना दीदी। अब चिंगारी जी, तो क्या करें, लड्डू बनवाएं क्या? दीनानाथ जी आप चाहिए। तुझे लड्डू के पड़ी अभी भी, चल भाग यहाँ से। पहलवान इधर आ। तू ना ज्यादा दिमाग कम लगाया कर, समझा ना? आप भी ना दीदी। पैसे भी सब तूने लुटवा दिए। अब जाने दो, फिर क्या होगा दीदी। लूट गए तो लूट गए, हर जा बार लूटता है। कपड़े पहन के आ जा। ठीक है दीदी। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान। हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज आ रही है वहां से। रोने की आवाज? चल चल के देखते हैं। चलो। तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? क्या हो गया, बताओ ना, कौन हो तुम और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके, अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई?
अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी, कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था, और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले। कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा, अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा। कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूं, मैं तो दुश्मन हूं तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगी। चली जाना बेटा, चली जाना। हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरे खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव, मेरे
ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई भी है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी, चलो। आओ। चिंगारी दीदी, हाँ, आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको, क्या हुआ? पीछे लो। दीदी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ, और आपकी ये हालत? बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा तेरे माँ बाप कैसे हैं। बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, एक दो दिन में आ जाएगी, तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी, थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूँ, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ़ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप। आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी,
और गाड़ी भी। गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा बेटा, हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से। पहलवान, तेरे घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है दीदी। आप तो नेक अच्छा खासा मिला दीदी। हाँ, आज तो नेक बहुत मिला। दीदी, आपको याद है आपके माँ बाप कौन से कहाँ रहते हैं? हाँ पहलवान, कुछ कुछ याद है मुझे। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माँ बाप ने मुझे किन्नर को सौंप दिया। बहुत फूट फूट के रोई थी मैं, दोनों से लिपट कर। मेरी माँ तो नहीं चाहती थी उनको सौंपना, लेकिन मेरे बाप की जिद के सामने किसी की भी नहीं चली। दीदी, आपसे कभी मिलने भी नहीं आए? नहीं पहलवान, कभी भी मिलने नहीं आए। पता नहीं वो इस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं। गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको। क्या हुआ पहलवान? दीदी, एक बुढ़ा पड़ा है। चलो ना दीदी, सबकी मदद जब करती है तो इसकी भी करते हैं। चल। पहलवान, दीदी, ये जब जिंदा है तो फिर नई भसूड़ी में क्यों पड़े? चलो चलते हैं। पहलवान, मैं मरना नहीं चाहती। क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? जिस इंसान के अंदर इंसानियत अगर ख़त्म हो गई तो मरने के समान है, इसीलिए मैं मरना नहीं चाहती। सही कह रही हो दीदी। भैया जल्दी चलो भैया, जल्दी। किसी नज़दीकी अस्पताल ले चलो। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक क्यों नहीं होंगे? सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मैंने चेकअप भी कर दिया है और उनको इंजेक्शन दे दिया है। तो 12-15 घंटे लगेंगे उनको होश में आने के लिए। जी। वैसे तुम्हारे कौन लगते हैं? डॉक्टर साहब, पिता समान समझ लीजिए, मान लीजिए पिता ही है ये। लेकिन जो इनकी हालत है वो, उससे तो लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी दिन से खाना भी नहीं खाया है। डॉक्टर साहब, मैं रास्ते में जा रही थी रिक्शे में तो देखा ये बेहोश पड़े हुए हैं, तो उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आए। आजकल के स्वार्थी समाज में आप जैसे लोग भी हैं, आज देख लिया। डॉक्टर साहब, मेरा ये मानना है कि अगर आपको ज़िंदगी मिली है, अगर आपने दूसरे की जान भी नहीं बचाई और मदद नहीं किया तो आपका जीना बेकार है। चलिए कोई नहीं, इनको होश आ जाएगा और आप अगर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग हैं यहाँ देखने के लिए। ठीक है? और कोई भी बात होगी तो मैं इसको बता दूँ।
पहलवान तू यहीं रुक जाना, ठीक है बाबा के पास, मैं सुबह आती हूँ। ठीक है पहलवान, बाबा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं सुबह आऊँगा। मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चले जाऊंगा बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा। बाबा, हाँ, बाबा, धक्का मत मारो। हाँ, बाबा, हाँ, हाँ, ठीक है आप? ठीक है? हाँ, मुझे ये कौन लाया, कौन लाया मुझे यहाँ? आपको एक चिंगारी किन्नर जी लेके आई हैं। लो आ गई, यही आपको लेकर आई हैं। बाबा कैसे हैं आप? अब इनकी तबीयत एकदम ठीक है और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है बाबा, आप आराम से बैठिए, बैठिए बस, ठीक है। मैं बाहर ही हूँ, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है बाबा। हाँ बेटा। आप कौन हैं और आप क्या बड़बड़ा रहे थे कि आपको किसी ने घर से धक्का मार के भेज दिया? बताइए बाबा, कहाँ से आए हैं आप? अपने परिवार की पहचान बनाने के चक्कर में मैं अपनी पहचान भूल गया। मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? बताइए ना, आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? अब क्या हूं मैं नहीं जानता, लेकिन कभी मेरा नाम सेठ धनराज हुआ करता था। आप सेठ धनराज है? सेठ धनराज है बाबा? मेरा नाम सुनकर तुम चौंक का पड़ी बेटा? बस यूं ही बाबा, ऐसा लगा जैसे इस नाम से वाकिफ़ हूँ मैं, कुछ गहरा रिश्ता है इस नाम से। मेरी छोड़ो बाबा, आप बताओ आपकी ये हालत कैसे और क्यों हुई, जबकि आप अपने आप को सेठ धनराज बता रहे हो? मेरी बड़ी दर्द भरी दास्तान है बेटा, क्या करोगी सुनकर? अब मैं ठीक हूँ, अब मैं चलता हूँ। रुको बाबा, आप कहाँ जाओगे ये तो बताओ, आपका घर कहाँ है? बेटा, भिखारियों के घर नहीं हुआ करते। बाबा, आप सेठ धनराज से भिखारी कैसे बन गए? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। मेरी शादी के बाद 5 साल तक कोई बच्चे नहीं हुआ, लेकिन 5 साल बाद जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चा किन्नर था। ये बात हमें अंदर तक घायल कर रही थी कि हमारे यहाँ किन्नर पैदा हुआ है। उसे हमें सबसे छुपा के रखना पड़ रहा था, लेकिन 6 साल बाद उसमें कुछ अजीब सा बदलाव होने लगा, इसलिए मजबूर होकर हमें उसे किन्नरों को सौंपना पड़ा। और दूसरे बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला, लिखाया, पढ़ाया और उसकी शादी की। और इस बीच मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। जिस लड़की को बहू बनाकर घर में लाया था कि पोते पोतियों के साथ खेलूंगा, बुढ़ापा बिताऊंगा, लेकिन उस लड़की ने घर में आते ही घर की खुशियों को आग लगा दी। मेरे बेटे के ऊपर उसका ऐसा भूत चढ़ा कि मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन बैठा। प्रिया बेटा, ज़रा दूध गर्म कर दे, मेरा दवाई खाने का टाइम हो गया है। यहाँ आपका कोई नौकर नहीं बैठा है जो आपकी गुलामी करता रहेगा। आप अपने काम ना खुद करना सीखिए, ठीक है पापा जी? पारस बेटा, देख जरा क्या बोल रही है। सही तो कह रही है पिताजी। ये छोटे मोटे काम के लिए आप प्रिया को तंग करते हो,
ये जरा बहुत काम तो आप खुद भी कर सकते हो, इतने बूढ़े नहीं हुए हो आप। पारस, मैं ना परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज के डिस्टरबेंस से। या तो तुम अपने पापा जी से किनारा कर लो, वरना मैं खुद तुमसे किनारा कर लूंगी। यार मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि पापा जी को हुआ क्या है। दिन पे दिन इनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। इस पागलपन का कोई तो इलाज होगा ना पारस। खैर, मैं भी मार्केट जा रही हूँ और मेरे आने से पहले ना प्लीज इस पागलपन का इलाज जरूर देख लेना। अच्छा, तो हमारी बातें सुनी जा रही हैं चोरी छुपे। सही कहा तुमने बेटा, मैं पागल ही तो हूँ जो पागलपन में अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, सब कुछ पारस के नाम कर दिया। हाँ तो आपने कोई एहसान नहीं किया है पिताजी, ये सब माँ बाप करते हैं, आपका फर्ज है। सही कहा बेटा तुमने, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हर औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती जैसा तुम दोनों कर रहे हो। बस करिए पिताजी, अपनी फालतू की बकवास ना आप अपने बेटे को सुनाइए, मुझको नहीं। और वैसे भी मेरे पास फालतू का समय नहीं है आपकी बकवास सुनने का। सही कह रही हो बेटा, जब माँ बाप की बातें बच्चों को बकवास लगने लगे तो समझ लो कि बर्बादी घर की चौखट तक आ गई है। दस बज गए, न जाने ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। भूख भी बहुत लग रही है। आज मेरी बेबी जिंदा होती तो मेरी ये हालत नहीं होती। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी हालत भिखारियों से भी बदतर है। भिखारी तो मांग कर भी खा सकता है, मैं तो किसी से मांग कर भी नहीं खा सकता, मांग कर भी नहीं खा सकता। खाने में मजा आ गया ना आज? हाँ यार बहुत मजा आया। तो यार मलाई कोफ्ता तो एकदम लाजवाब था। नहीं नहीं, पनीर ज्यादा टेस्टी था। नहीं नहीं, मलाई कोफ्ता था। जी नहीं, पनीर ज्यादा अच्छा था। तो दोबारा चलना चाहोगी? हाँ लेकिन अभी नहीं, वैसे ये रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा। हाँ जल्दी प्लान करेंगे। ठीक है। बहुत थक गए यार। सच में। आ गए तुम लोग। पापा आप सोए नहीं अभी तक? बेटा नींद नहीं आ रही। ठीक है पापा जी, आप तो जगे रहिए, हमें तो बहुत नींद आ रही है, हम बहुत थक गए, हम तो चले सोने। चले चले। कैसी औलाद है ये, बाहर से अच्छा अच्छा खा कर आए हैं और बाप से ये तक नहीं पूछा कि बाप ने कुछ खाया या नहीं खाया। ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि औलाद ना हो।
पापा, पापा, पापा जी, ये रात के 2 बजे आप क्या कर रहे हो? आखिर आप चाहते क्या है पिताजी? दिन में तो आप तंग करते ही थे, अब आप रात को भी तंग करने लगे। और ये सब रात को क्या है, 2 बजे रोटी बनाने का नाटक। अरे अगर आपको भूख लगी थी तो आप हम लोगों को बता सकते थे ना। हम गए थे ना बाहर खाना खाने के लिए, हम आपके लिए भी लेकर आ जाते। पर ये सब वो भी 2 बजे। मुझे सपना नहीं आ रहा था कि तुम दोनों होटल से खाना खा के आ रहे हो। पारस, तुम्हें ना अभी फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो तुम्हारे पूजने पिताश्री रहेंगे या फिर मैं, और करो अभी फैसला। सुन लिया पिताजी आपने? प्रिया ने क्या बोला? सुन लिया बेटा, सुन लिया। तुम्हारा मौन और इसका बोलना भी सुन लिया। सवेरे होते ही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए पापा जी, हम ना सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते। आप ना अभी जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। हाँ पिताजी, सुबह तक इंतजार नहीं होगा, चलिए आप चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। नहीं आप चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा बेटा। चलिए पिताजी, बेटा मत मार, चलिए बेटा, धक्का मत मार बेटा। चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा बेटा, रात बहुत हो रही है बेटा। बेटा सुबह चला जाऊंगा बेटा, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा, 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 मुझे अंदर आने दे बेटा। बेटा, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा बेटा, बेटा, बेटा। चलो चलो उठो पापा, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा बेटा। वो घर जितना उसका है उतना मेरा भी है पापा जी। पापा जी? हाँ पापा जी, जिस किन्नर बच्चे को आपने 5 साल की उम्र में किन्नर को सौंप दिया था, वो अभागा बच्चा मैं हूँ पापा जी। मेरा बेटा, मेरा बेटा पंकज। हाँ पापा जी, मैं आपका बेटा पंकज ही हूँ, जिसको आपने बदनामियों के डर से किन्नरों को सौंप दिया मुझे माफ कर दे बेटा पंकज, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं पापा जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी तो अब वो पारस मांगेगा, आपके कदमों में नाक रगड़ेगा वो। उसको और उसकी बीवी के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर वो ढक्कन खुल नहीं पाएगा। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पहलवान, जो पापा जी के लिए कपड़े लेके आए थे वो लेके आ तू।
लो पापा जी, आपके लिए मैं ये कुर्ता लाई थी, आप पहन लीजिए और चलिए आप। चलो ना। पारस, कौन है तुम? क्या बदतमीजी है? जितना हक तेरा है ना इस घर पे, उतना हक मेरा भी है। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पापा, आप अपने गंदे जुबान से पापा कहना बंद कर। ये हक खो चुका है तू। देखो, चाबी दो मेरे घर की। अब ये चाबी तुझे कोर्ट में मिलेगी। जिस बाप को रात को 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया था ना, उसी बाप की औलादों में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मर्द है, वो भी सिर्फ कहलाने के लिए, और मैं एक किन्नर हूँ, और मेरा काम है तुम जैसे नामर्दों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाना। पारस, ये क्या बकवास की जा रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिया, ये क्या बकवास कर रही है? ये गाड़ी भी मेरे बाप के पैसे की है ना। चल, चाबी निकाल, चाबी निकाल। चाबी चाहिए तेरे को? चाबी चाहिए? पापा जी, आप मुंह घुमा लो, क्योंकि मैं जो अब इसके साथ करने वाली हूँ वो आप देख नहीं पाओगे। छुड़वाइए ना इन्हें। तो कितना भी शोर मचा ले, आज इसको कोई बचा नहीं सकता। पापा जी, बचाओ ना इन्हें। ये क्या कर रही है? छुड़वाइए ना इन्हें। अगर किन्नर अपने पे आ गया ना, इन जैसे हरामियों के बंद ढक्कन को खोलती है। छोड़ दे बेटा, इस कमीने को छोड़ दे, इसको इसके हाल पर छोड़ दे बेटा। देख ले, माँ बाप कभी अपनी औलाद को पिटते हुए नहीं देख सकते। चिंगारी बेटा, सब कुछ इसके नाम कर रखा है, इससे लड़ना बेकार है। और सुन, कोर्ट में दावा करूंगी, आधे हिस्से की हकदार हूं मैं, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी ढक्कन लगाने पड़े। अपना हिस्सा लेके रहेगी ये चिंगारी, माइंडेड। चले पिताजी। आज कितना अच्छा लगा ना? हाँ एंजल, आज बहुत अच्छा लगा। तो एंजल, आगे का प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, अब घर चलते हैं। क्या मतलब कोई प्लान नहीं? सही तो कह रही हूँ मैं, घूमना फिरना खाना पीना सब तो हो गया, अब घर चलते हैं। सब कहाँ हुआ है एंजल? क्या मतलब है तुम्हारा राजन? साफ साफ बोलो ना। यार चलते हैं ना कहीं, 2-4 घंटे मस्ती मारेंगे, फिर घर चलेंगे। देखो राजन, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। साली कितनी शरीफ बन रही है। सुबह से 3,500 की माँ बहन एक कर चुकी है, अब शराफत का टोपा दिखा रही है। कोई बात नहीं, बैठो बाइक पे, घर छोड़ देता हूँ। राजन, देखो राजन, मैं तुम्हें अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, सिर्फ दोस्त। खर्च मेरे से करा रही है, लॉलीपॉप किसी और का ले रही है। साला मेरा नाम भी राजन नहीं, सारा खर्चा वसूल करूंगा आज। चलो। दीदी, एक बात पूछूं? हाँ पूछ पहलवान, क्या पूछना चाहता है? हमेशा आप गुस्से में इतना क्यों रहते? मेरे अंदर का सिर्फ गुस्सा देखा है तूने? मेरे दिल के अंदर जो प्यार का समंदर है, वो नहीं देखा तूने? देखा दीदी, देखा। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। उतरो। दीदी, ये होटल वाला एरिया है, इस तरह के फुलरू घूमते ही रहते हैं। नहीं पहलवान, मुझे लग रहा है आज फिर किसी का पिछवाड़ा ढक्कन मांग रहा है। राजन, तुम ये मुझे होटल वाले इलाके में क्यों ले आए हो? यहाँ पे सब होटल ही होटल है। इतनी भी अनजान मत बनो मेरी जान, कि मैं तुम्हें होटल में
क्या करने और किस लिए लेके आया हूँ। राजन, तुम्हें पता भी है क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है राजन। मैं मजाक नहीं कर रहा मेरी जान। आओ, होटल में 2-3 घंटे रुकेंगे, फिर चलेंगे। लेकिन तुम मुझे होटल में क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ राजन। ओए शरीफ जादी, सुन, मुझे पता है तू कितनी शरीफ है। 6 महीने से मेरा सी बना रही है। तुझे पता नहीं है मैं तेरे पे क्यों खर्च कर रहा हूँ? अच्छा, तो अब समझी तुम मुझ पे क्यों इतने मेहरबान थे, क्यों मेरी हर बात मान रहे थे। हजारों रुपए की लंका लगवा चुकी है। चल। रुको दीदी, आज मैं लगाता हूँ इनके पिछवाड़े में ढक्कन। छोड़ो मुझे, चल अब तू। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं छोड़ो मुझे। साले कुत्ते कमीने हरामी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। पहलवान तो रुक। शरीफ लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू हो गया। ओए सुन, मुझे पता है ये कितनी शरीफ है, और तू निकल अपना काम कर। मैं तेरे जैसे हरामियों का स्वागत लात घूसों से करती हूँ। ए लड़की, क्या लगता है तेरा? दीदी, मैं तो इसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। जिस्म का भूखा भेड़िया। अच्छा, भूखा भेड़िया? जब मैं तुझे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाए खाना खिलाता था, शॉपिंग करवाता था और बिल मेरे से फड़वाती थी, उस समय कौन था भूखा भेड़िया, तू या मैं? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती के नाम पर मेरे साथ ऐसा करने का सोचेगा। चुप कर तू। देख, तू मुझसे पंगा मत ले, वरना क्या कर लेगा तू? सुन, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं और तेरा कुछ बचेगा नहीं। दीदी लगाओ पिछवाड़े पे इसके ढक्कन। इससे पहले मैं तेरे शरीर के सारे छेद पे ढक्कन लगाऊं, निकल जा यहाँ से और शराफत का चोला हाथ से ओढ़ लियो। आज तो तू बच गई, देख लूंगा तुझे। अरे तुम मेरी भी देख के जा, चल। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज आपने मेरी उस कमीने से इज्जत बचाई। बेटा, गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। ऐसे हरामी लड़के 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए खर्च कर लेते हैं और उसके बाद से तुम लड़कियां उसके चुंगल में फंस जाती है, और वही लड़के तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करके तुम्हारे फोटो वीडियो वायरल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। अरे सोचो अपने माँ बाप के बारे में कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी जब अपनी बेटी को इस हालात में देखेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आज इस हरामी के चुंगल से बच गई, वरना क्या हो जाता तुम्हारे साथ। हमेशा एक बात याद रखना कि माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। माँ बाप के लिए जीना सीखो। चल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। दीदी यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे पहलवान, किसी की हेकड़ी निकालने का इंतजार कर रहे हैं हम। सुनने में आ रहा है एक लड़का एक लड़की को रोज छेड़ता है यहाँ पर। दीदी उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नित्या और नितेश की। हाँ, मैं उसी का बात कर रही हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ उसको। नितेश नित्य को छोड़ रहा रोज। तो चिंता मत कर, आज देखना उसका पिछवाड़ा ना चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आएगी, तू देखियो। वो आ रहा है, यही है। मैंने कहा था ना कि इसका पिछवाड़ा चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आने दे साले को आज। अरे कभी हमारी भी सुन लो। देखो नितेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरा पीछा मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे हमारे दिल का भंवरा आपके दिल के गार्डन में एंट्री मारने के लिए बेचैन है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, समझे तुम? अरे 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 सुनो तो, हो अरे जाने मन। अरे तेरी जाने मन तो यहाँ पे है, बता ना कहाँ चलना है? आना इधर, आ प्यार कर मुझे, आ तो करना। अरे करना, चल कर प्यार। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों दरअसल क्या है ना, साथ में ही काम करते हैं, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा एक काम करना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तेरे साथ मजाक करने का। हाँ ना,
कर मजाक, अरे करना। किसी लड़की की इज्जत हालत में लटकी हुई है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की की इज्जत तू सरे बाजार नीलाम कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है, हैं? किसी लड़की को तू ऐसे प्रताड़ित कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है ना तो मैं भी तेरे साथ मजाक करना चाहती हूँ। चल करना मजाक मेरे साथ, कर मजाक, करना। आप मुझे गलत समझ रही है, आप मुझे गलत समझ रही है, मेरी नीयत गलत नहीं थी। चिंगारी की एक नजर ही काफी है इंसान की नीयत पहचानने के लिए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। आगे से जिस लड़की ने ना बोल दिया ना तो वहां से निकल लेना, वरना अगर चिंगारी घुस गई ना बीच से फाड़ देगी तुझे, समझा? मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई ना तो याद रखना, जब चिंगारी बजाती ताली है तो किन्नर नहीं बन जाती माँ काली है, समझा? समझ गया, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो न जाने ये क्या करता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो ये दुनिया बदलेगी। काश दीदी हर किसी की सोच आपके जैसी होती। पता है हर रोज मुझे ऑफिस में ये बहुत परेशान करता था। मैंने बॉस से भी इसकी शिकायत की लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे मायूस मत हो, एक बात याद रखना, ये चिंगारी किन्नर ना हर वक्त हर मजबूर के लिए एक मजबूत सहारा बन के तैयार रहती है। आज के पास ही इसने या फिर किसी ने ही परेशान किया ना तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं यही पास में रहती हूँ। दीदी आप इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है? मैं तो सिर्फ इसे ना या सिर्फ सर ही हिलाकर बोल सकती हूँ। हिम्मत सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अरे डर वर से कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखना एक आवाज उठाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। अगर तुम्हारे प्रति कोई अपनी हदें पार करे ना तो अपनी आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, और देखना जिस दिन तुम आवाज उठाना स्टार्ट करोगी ना उस दिन बहुत कुछ बदलता तुम्हें नजर आएगा, समझी? आपकी बात तो ठीक है लेकिन डर लगता है दीदी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये उंगली उठाने वाले लोग ना एक दिन हाथ उठाकर तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देंगे, तब भी क्या तुम उनके बारे में सोचो क्या? अरे खुद के लड़ना सीखो, जिस दिन मजबूती से अपने लड़ना सीखोगी ना तो ये उंगली उठाने वाले लोग ही तुम्हारे साथ देंगे। और सच कहूं ना तो औरत की अपनी इज्जत और मान सम्मान खुद के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अकेली लड़की। अब तुम अकेली लड़की नहीं हो, ये चिंगारी तुम्हारे साथ है। और इन हरामखोरों से डरना बंद करो, क्योंकि ये गली के कुत्ते ना सिर्फ गली तक ही भौंकते हैं, और वो भी उनके ऊपर जो सिर्फ डरते हैं। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना तो देखना ये अपना सिर उठाकर देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, समझे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चलो। अरे नहीं दीदी, अब तो ये शेरनी अकेले ही घूमेगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है जी। चलो। अरे हाँ प्रभाकर जी, अरे आप चिंता मत करिए, दशहरे वाले दिन मैं जरूर आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं खुद भी इस समाज से बुराई हटाना चाहती हूँ, उसी के चक्कर में तो अपना पैर तुड़वा के बैठ गई थी मैं। अरे हाँ मैं बिल्कुल समय पे आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। अरे चिंकी बेटा क्या हुआ? अरे मुंह लटका क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? बोलना क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, बता क्या हुआ? पहलवान भैया ने खाना नहीं दिया और दूध भी नहीं दिया। खाना नहीं दिया, दूध नहीं। अब मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी बाजार गई है। अच्छा। पहलवान, पहलवान इधर आ। तूने इस बच्ची को सुबह से दूध और खाना क्यों नहीं दिया? मुझे टाइम नहीं मिल पाया दीदी, इतना काम था मेरे पास। अच्छा टाइम नहीं मिला, खुद खाना भूला? बोल। तुझे पता है ना मिश्रा जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन माँ बेटी को हमारे यहाँ रखा है, और इनका आदर सम्मान हम नहीं करेंगे, समय से खाना पानी नहीं देंगे तो सोच हमारे बारे में क्या सोचेगी वो? बोल। और मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से ना तू बहुत उखड़ा उखड़ा अलग अलग सा रहने लग गया है जब से ये दोनों आए हैं। बता क्या चल रहा है तेरे मन में? पहलवान मैं पूछ रही हूँ, बता क्या चल रहा है तेरे मन में? नहीं दीदी, आप तो बेवजह सोच रहे हो, कुछ नहीं। बेटा चिंगारी नाम है मेरा, अब मैं समाज के गलत लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ ना तो मैं तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने में सोचूंगी नहीं। सोच लेना, जो तेरे मन में चल रहा साफ साफ बोल मुझे, जवाब दे मुझे, तू क्यों कर रहा है ऐसा इन लोगों के साथ? अरे क्या हुआ दीदी, अब पहलवान भैया को ऐसे डांट क्यों रही हो? अरे डांटू नहीं तो क्या प्यार करूं? पता तुझे सुबह से इसने चिंकी को ना दूध दिया है ना ही खाना दिया इसने। अब मैं पूछ रही हूं तो बोल रहा टाइम नहीं मिला।
अरे एक बात बता, टाइम नहीं मिला लेकिन सबसे पहले क्या बच्चे खाने की जरूरत है कि काम जरूरी है पहले? दीदी ये बात मैं जानती हूँ, आपसे कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। क्या कहना चाहती थी बेटा, साफ साफ बता मुझे। दीदी यही कि मैं और चिंकी जब यहाँ रहने आए थे तो पहलवान भैया 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ना तो चिंकी को टाइम से खाना दे रहे थे और कुछ उखड़े उखड़े से और नाराज नाराज से व्यवहार कर रहे थे। पहलवान, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ दीदी बिल्कुल सच बोल रही हो। अब मैं नहीं रखूंगा इनका ध्यान वहाँ। अरे ये क्या बात हुई? क्यों ध्यान रखेगा? जवाब दे मुझे। मैं नहीं रखूंगा दीदी पहलवान देख, सीधे मुंह बात कर मेरे से, ये उल्टा सीधा जवाब मत दे। क्या चल रहा है तेरे मन में? क्यों ध्यान नहीं रखेगा तू इनका? मैं नहीं रखूंगा ध्यान वाला इनका, कुछ भी हो जाए। पहलवान मुझे गुस्सा मत दिला, जितनी बात पूछू ना सीधा जवाब दे उसका। दीदी सुनना ही चाहती हो ना, तो ये जब से आए हैं ना दीदी, तब से आपका ध्यान इन्हीं के ऊपर है। मुझे तो भूल ही गए हो अब। मैं तुझे भूल गई हूँ? क्या मतलब? पहले दीदी बाहर जाती थी ना, मुझे लेकर जाती थी। ये जब से आ गए हैं ना 4 दिन से यहाँ, तो यहीं मुझे इनके सेवा में छोड़ दिया है। कभी इनके दूध गरमाओ, कभी मैगी बना के दो, कभी खाना बना के दो। अब आपको चोट भी लगी, अकेले चल देती हो। कभी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अरे पहलवान तू बैठ यहाँ। तू क्या क्या सोचने लग गया आजकल? बता, एक बात बता, ये लोग हमारे मेहमान हैं और मेहमान हमेशा भगवान की तरह होते हैं, और इनकी खातिरदारी हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और क्या क्या चीज अपने दिमाग में चलाता रहता है तू मेरा बेटा है, याद है ना जब तू इतना छोटा था तब से तू मेरे साथ है। तू कैसे बोल सकता कि मैं तुझे प्यार नहीं करती? बता, चिंगारी कभी अपने पहलवान से प्यार कम कर सकती है क्या? अरे तुझे जिम्मेदार बनाना चाहती हूँ मैं, समझा? और रही बात मेरी चोट की, तो मैं निकल जाती हूँ इसीलिए कि तू घर की रखवाली कर सके, समझा ना? ये सब चीज मत सोचा कर। और आज सुबह ही मेरी मिश्रा जी से बात हुई है, 2-3 दिन में आएंगे वो, समझा ना? ये सब चीज दिमाग में मत लाया कर, ठीक है? सॉरी बोल चिंकी को। चिंकी सॉरी। दीदी को भी सॉरी बोल। दीदी सॉरी। पहलवान की तरह मैं आपसे माफी अरे मांगती हूँ। दीदी आप क्यों माफी मांग रहे हो? हमें तो पता ही नहीं था पहलवान भैया इतने इमोशनल है और आपसे इतना प्यार करते हैं। और हाँ पहलवान भैया, आज के बाद ना मैं तुम्हारी हर काम में हेल्प करूंगी, ठीक है? और दीदी आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलोगे। अरे मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ठीक है? तुम्हें जितना मन करे, जब तक मन करे यहाँ रह सकती हूँ। और आज से वादा करती हूँ, आज से ना पहलवान की तरफ से या फिर मेरी तरफ से कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है बेटा चिंकी? अभी पहलवान भैया आपको दूध और खाना खिलाएंगे, ठीक है ना? और हाँ पहलवान, कभी भी ऐसे नहीं करते मेहमानों के साथ, ठीक है ना? भगवान होते हो, मेरा बच्चा है रे, मेरा प्यार तेरे प्रति कभी कम नहीं होगा। चाय बना के लेके आती हूँ आपसे पीने के लिए। ठीक है। मैं प्यार करता है तू मेरे को रे।